अस्सलाम वालेकुम, आमना मैथमेटिक्स चैनल। आज हमारे पास क्लास 7 है और उसकी एक्सरसाइज 7.2 है। लेकिन 7.2 को सोल्व करने से पहले आपको जो ये फार्मूला है ये रिमेंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फार्मूला लर्न कर लेते हैं तो 7.2 आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। यानी 7.2 में जिस तरह 7.1 में हमें जनरल सेल्स टैक्स जो था वो उसका फार्मूला किया था, तो इसमें मार्कअप आपने फाइंड करना है। और मार्कअप जो होता है वो इक्वल होता है PRT/100। अगर आपने अभी तक 7.1 नहीं सोल्व की तो आप पहले 7.1 जो है उसे इसे क्लिक करें और पहले उसे सोल्व कर लें और फिर यहाँ पर आए। तो यहाँ पे हम ये क्या बात कर रहे थे कि P जो है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है और जो R है ये हमारे पास क्या है, ये मार्कअप है। जैसे हमारे पास जनरल सेल्स टैक्स था और साथ एक परसेंटेज वाला टैक्स था। 7.1 में हम देख चुके हैं कि दो टैक्स थे, एक जनरल सेल्स टैक्स था और एक परसेंटेज वाला था। तो जो ये है ये मार्कअप, ये वो परसेंटेज वाला है। और जो T है, T का मतलब है टाइम पीरियड। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये मार्कअप ये वाला है। ठीक है, हमें मार्कअप जो है वो फाइंड करना है। आपको टेबल दिया हुआ है, उसमें ये एक ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, ये मार्कअप हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है, टाइम जो है वो भी हमें गिवन है और जो मार्कअप रेट है वो वो कौन से वाला M है, वो मार्कअप रेट वाला है, यानी ये वाला R। वो एंड पे जो हमें 12% दिया हुआ है वो क्या है, वो ये R है, मार्कअप रेट है। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है, R है। R हमारे पास क्या है 12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 500, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। टाइम हमारे पास क्या है 2 ईयर और हमने इसे डिवाइड कर देना है 100। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल ये फार्मूला लगाया है मार्कअप का। मार्कअप के फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं और इसे अब हम सोल्व कर लेंगे। एक बात, यहाँ पे टाइम आपको 2 ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये 2 ईयर ना होता, ये मंथ में होता या डेज में होता या वीक में होता तो हमें इसे ईयर में करना था। ठीक है, आपने हमेशा माइंड में रखना है कि इन क्वेश्चंस में टाइम हमेशा ईयर्स में ही होगा, अगर नहीं होगा तो आपको करना होगा। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ये 20 से 20 कट गया, अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आप पहले कर चुके हो तो मुझे इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास 120, इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितने आ जाते हैं, आ जाएंगे 120 रुपीज़ आ जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो सोल्व। हमें फर्स्ट ऑप्शन में ये मार्कअप फाइंड करना था, ये ब्लॉक यहाँ पे था, लेकिन अब मार्कअप हमें गिवन है और प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है। कोई मसला नहीं है, हमने ये मार्कअप का फार्मूला एज इट इज राइट कर लिया है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो रेट है मार्कअप का वो कितना है 8% है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल अमाउंट से। प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं दी हुई तो हम P वैसे लिख लेंगे। और जो टाइम है वो हमारे पास क्या है 1 ईयर है और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100 और मार्कअप हमारे पास कितना है 205। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि हमें ये प्रिंसिपल चाहिए, तो ये जो 100 है ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो यानी ये देखिए ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 205। ये 100 205 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इधर से खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही होती है वो हम दोनों तरफ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास ये जो 8 है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया। अब सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन कर लें। इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, हमारे पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। हमें मार्कअप गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। अब हमें मार्कअप परसेंटेज वाला चाहिए। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम सिंपल ये फार्मूला जो है ये राइट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास मार्कअप। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास जो ये मार्कअप रेट है, ये मार्कअप रेट है, इट्स मीन वो जो ब्लॉक खाली है ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1650 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। टाइम हमारे पास क्या है 10 ईयर डिवाइडेड बाय 100। मार्कअप हमारे पास क्या है 528। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो ये मार्कअप रेट फाइंड करना है। अब आपको पता है ये 100 इधर जाके क्या होगा
ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इट्स मीन 528, आई एम सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, मार्कअप रेट बच गया। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। इस सारे को सोल्व करें आप, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए। 528 को आप अंदर रखें, 165 पे डिवाइड करें, तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 3.2% आ रहा है। अब ये परसेंट मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये हमने जो फाइंड किया है ये मार्कअप रेट था, और मार्कअप रेट जो है उसके साथ हमेशा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमें मार्कअप भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, मार्कअप रेट भी गिवन है, हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। मार्कअप हमारे पास कितना 350, प्रिंसिपल हमारे पास कितने ये 3500, रेट हमारे पास कितना था 2.5, और टाइम मैंने एज लिख लिया, और ये फार्मूले वाला 100 आ गया। अब आपको पता है कि हमें तो ये टाइम चाहिए था, ये दोनों वैल्यूज जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी डिवाइड हो गई, जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो गया। इसे आप सोल्व कर लें, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, और ये जो पॉइंट है अगर पॉइंट के साथ सोल्व कर लो तो ठीक है, अगर पॉइंट के साथ सोल्व ना करना है तो ये पॉइंट के लिए ऊपर आपके पास 10 आ जाएगा, और ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख ले, डिवाइड करके देख ले, तो आपके पास जो टोटल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ रहा है। ठीक है, और ये 4 जो है ये ईयर होगा। ईयर क्यों होगा, मैंने आपको वो फर्स्ट ऑप्शन में बताया था कि टाइम जो है हमेशा वो ईयर्स में होगा। अच्छा, जो हमारे पास जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें आपने मार्कअप फाइंड करना है, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट की तरह, उसे भी आप कर सकते हो। और जो हमारे पास सिक्स ऑप्शन है उसमें आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है, वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आपने ये फार्मूला लगाना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, और उसको आपने सोल्व कर लेना है। पास क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो क्या कह रहे हैं हमें, अदनान बोट 96 एग्स। अदनान ने कितने अंडे खरीदे हैं, 96 एग्स जो है उसने परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ रेस 40 पर डोजन, और एक दर्जन जो है उसकी कीमत कितनी है, 40 रुपये है। ठीक है, तो यानी हमें बोट एग्स, अदनान ने जो अंडे खरीदे हैं वो 96 हैं, और डोजन जो एक डोजन है वो कितने रुपए में है, 40 रुपये में। तो इसका मतलब है कि हमें 96 अंडे नहीं चाहिए, बल्कि हमें डोजन चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो प्राइस है वो डोजन फॉर्म में। तो हम इसे डोजन में करने के लिए क्या करेंगे, हमें आपको पता है डोजन मीन दर्जन होता है, और दर्जन जो होती है एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप टेबल पढ़ें तो ये हमारे पास 8 पे कैंसिल हो गया। इट्स मीन के हमारे पास डोजन कितने हैं, 8 हैं। तो रेट पर डोजन, एक डोजन जो था वो कितने रुपए में है, 40 रुपये में है। देखिए कि एक डोजन हमारे पास 40 रुपये में है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी है, 8 डोजन। तो हमारे पास जो 96 है इसकी प्राइस क्या आएगी, हमें 96 में कितनी डोजन है, 8। हमें 8 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करें, तो इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 320 रुपीज़ आ रहा है। ठीक हो गया। अब देखें तक हमारे जो क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, अदनान बोट 96 एग्स एट द रेट ऑफ रेस 40। हमने कर लिया कि उसने डोजन जो है वो 40 रुपये में खरीदी थी, तो हमने निकाल लिया कि 96 की जो प्राइस है वो 320 बन गई। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ रेस 4 पर एग। और उसने क्या किया, 40 रुपये दर्जन के हिसाब से अंडे खरीदते हैं, और फिर 4 रुपये पर अंडा, यानी एक अंडा 4 रुपये के हिसाब से उसने बेचे हैं। अब हम इस स्टेटमेंट पे काम करेंगे। उसने चूंकि 96 जो एग थे वो खरीदे थे, तो वो वैसे सी बात है कितने अंडे बेचेगा, 96 अंडे ही बेचेगा। लेकिन अभी तक हमारे क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट बाकी है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ 3 एग वर रिटर्न। वो एंड पे इसी क्वेश्चन के लास्ट पे इसके स्टेटमेंट है कि 3 अंडे उसके खराब हो गए। तो वैसे से बात है, ये 96 जो है इससे हमें वो जो 3 है वो माइनस करने हो गए, तो हमारे पास कितने बच गए, 93। इट्स मीन उसने 96 अंडे जो है वो खरीदे थे, और कितने अंडे बेचे, 93 अंडे बेचे, क्योंकि उसके 3 अंडे खराब हो गए थे। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। अब देखें 96, अगर हमें कीमत खरीद का पता हो, और मतलब कि जिस कीमत में हमने चीज़ खरीदी है और जिस कीमत में हमें चीज़ बेची है अगर हमें पता हो, तो हम आसानी से प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
तो उसने जो बोट जिसमें अंडे खरीदे हैं वो कितने रुपए बनते हैं, 320 रुपए बनते हैं। हम ये 93 जो है इनके भी पैसे बना लेते हैं कि ये 93 कितने में बने। उसने जो अदनान है उसने जो 93 अंडे हैं इनको बेचा है 4 रुपए के हिसाब से, ये आपकी बुक में ही है, हमने वहीं से लिया। 93 जो है उसने अंडे किस हिसाब से बेचे हैं, 4 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। इन्हें सोल्व करें तो हमारे पास क्या बन गया, 372। अब देखें हमारे पास ये सेल पॉइंट है, 372 क्या है, सेल पॉइंट है, और ये जो 320 है ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ऐसे ही है ना, इसमें उसने परचेज की है और इसमें उसने बेचे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है कि उसे हासिल कितना हुआ, इट्स मीन गेन। हमें क्या फाइंड करना है, हमें गेन फाइंड करना है। गेन का मैं जस्ट जी लिख रही हूँ। और गेन, ये गेन हमारे पास कैसे आएगा, सेल पॉइंट, ये जो सेल है, सेल प्राइस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ये मैंने शॉर्टकट लिख लिया लेकिन आपने पूरा लिखना है। गेन किसके इक्वल होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, 372, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 320। इनको माइनस करके देखते हैं। ये माइनस करें तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ रहा है, 52 रुपए आ रहा है। पहले आपने इसी एक्सरसाइज में जो पहला आपने फार्मूला सीखा है वो आपने मार्कअप का फार्मूला सीखा है। इसे आपको ज़बानी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने एक नया फार्मूला सीखा है, वो क्या, गेन किसके इक्वल होती है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने सेल प्राइस भी लिख ली, कॉस्ट प्राइस भी लिख ली, उनको माइनस किया तो 52 आ गया। अब हमें तो फाइंड करना था प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है गेन ओवर सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास गेन, जी हमने गेन इसलिए हमें चाहिए था, हमने इसलिए ही इसे फाइंड करने किया था। गेन हमारे पास क्या है, 52 है, और जो हमारे पास ये है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या है, 320। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने सेल पहले बोल गई थी, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। गेन हमारे पास क्या आया है, 52, और ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 320। इनको मल्टीप्लाई हमने करना है 100 से। अब इनको अब सोल्व कर लें, ये 0 से ये 0 कट गया। इनको सोल्व करके देखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6.5%। परसेंट इसलिए आएगा क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया।